लाइव वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं। ये सूचीबद्ध तरीके से बैठे वो तमाम नए चेहरे, नए लीडर्स हैं जो अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि सेरेमनी बड़े तौर पर नहीं रखी गई है, क्योंकि सिर्फ एक ही परिवार का सदस्य वहां पर मौजूद होगा। साथ में ये 43 मंत्री वहां पर या ये कहिए कि एमपी और सांसद वहां पर मौजूद होंगे जो अपने पद ग्रहण करने की शपथ लेंगे। अमित शाह के ठीक पीछे प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, पद और गोपनीयता की शपथ। रविशंकर प्रसाद भी इस वक्त आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। इन्हीं दो चेहरों के रिजाइन और इस्तीफा देने की खबर आई थी। किरण रिजिजू आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल आपको दिखाई दे रहे थे, और ऐसे कुल 43 लीडर्स जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। माननीय राष्ट्रपति श्री नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, ऐसे कुल मिलाकर 43 नाम, जिसमें से 58 मंत्रियों को 36 नए चेहरे होंगे किया गया था। और 2014 में जब मंत्रिमंडल बना था तब 45 मंत्री शामिल थे, और संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो संविधान के प्रोविजंस हैं उसके अनुसार 15% से ज्यादा जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उससे ज्यादा मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल नहीं किए जा सकते। और जो लोकसभा की वर्तमान जो सदस्यता है वो 543 सदस्यों की है, उसके लिहाज से 81 संख्या है, जो कि अधिक से अधिक संख्या में मंत्री शामिल किए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, सभी दरबार हॉल में उपस्थित, श्री प्रकाश जावड़ेकर। कुछ ही समय के पश्चात विशिष्ट अतिथिगणों के आगमन का जो सिलसिला है वो पूर्णता को प्राप्त करेगा, और नई जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों को, जिनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। Article 75(1)(a) was actually inserted through 91st Amendment of the Constitution, which came into effect in 2004. And according to Article 75(1)(a) of the Constitution, total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People, that is Lok Sabha. So currently the maximum membership of Lok Sabha can be 543, and according to that calculation, maximum number of ministers in the Union Council can be 81. Keeping in view the recent resignations and vacancies caused due to various reasons, this expansion come reshuffle is taking place. 9 मिनट बाकी हैं, हमने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। सारे मंत्री जो इस दूसरे टर्म में शपथ ले चुके थे पद और गोपनीयता की, वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में वो तमाम नए चेहरे भी हैं जो इस सेकंड टर्म में कैबिनेट एक्सपेंशन में आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। तादाद में महिलाएं भी हैं, कुल मिलाकर 7 महिलाएं इस बार कैबिनेट में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली हैं। ये सारे मंत्रिमंडल के वे सदस्यगण जिन्हें आज शपथ दिलाई जाने वाली है, उनमें श्री नारायण राणे हिस्सा हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो भी मौजूद हैं, और जो बनने वाले हैं, इंडक्ट होने वाले हैं,
वो भी मंत्री मौजूद शामिल है। होंगे नारायण राणे मंत्रिमंडल को में, इस जो वक्त कि आप देख पहले रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल को इस वक्त आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू जिनका प्रमोशन हुआ है, हरदीप पुरी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो तमाम पशुपति पारस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जो बस अब से कुछ ही देर में जनता पार्टी जेपी नड्डा, मुख्तार अंसारी से कुछ चर्चा करते हुए, कुछ बातचीत करते हुए, किरण रिजिजू इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र यादव ठीक उनके पीछे, और वो तमाम नए चेहरे जिनके बारे में हो सकता है आपने पहले कभी सुना ना हो, क्योंकि चाहे वो फर्स्ट टर्म एमपी रहे हो लोकसभा के अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल के जॉन बाला, या डॉक्टर एल मुरुगन हो, या फिर आप चर्चा कर लीजिए नीतीश प्रामाणिक की, ये वो चेहरे हैं जिनकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई है, जिनके बारे में छापा ज्यादा नहीं गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र, मीनाक्षी लेखी को आप देख सकते हैं गुलाबी रंग की साड़ी में इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। मीनाक्षी लेखी पुरजोर तरीके से अपनी सरकार की आवाज लगातार बुलंद करती रही है सदन में, और शायद उसी का इनाम इस वक्त कैबिनेट में उनको इंडक्ट करके दिया जा रहा है। शांतनु ठाकुर जो कि पश्चिम बंगाल से ही हैं, लोकसभा सांसद हैं, आज वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। विश्वेश्वर टुडू जो कि मयूरभंज से हैं ओडिशा के, वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। भारती प्रवीण पवार भी जो कि डिंडोरी से हैं, महाराष्ट्र से हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन जो कि मणिपुर से हैं, में जो जिम्मेदारी संभालते भगवत किशन राव जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आज शपथ ले सकते हैं। डॉक्टर सुभाष सरकार को आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, बांकुरा से चुनाव जीते हैं लोकसभा का, जो प्रतिमा भौमिक है, जिनका आज बड़ा जिक्र हो रहा है, पहली बार एमपी चुनकर आई हैं, बहुत काम किया है, खासकर खेती खलिहान को लेकर, ग्रेजुएट है बायो साइंस में, त्रिपुरा से एमपी चुनकर आई हैं, आज वो भी शामिल होंगी इस शपथ ग्रहण समारोह में। ज्यादातर अगर इन नए नवेले चेहरों का आप बायोडेटा देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अच्छी खासी डिग्रीज केंद्रीय मंत्रिमंडल इन्होंने प्राप्त की हुई है। जैसे भगवंत खुबा की अगर मैं बात करूं तो बीटेक की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी, अजय कुमार की अगर बात करूं जो कि खेरी से लोकसभा सांसद हैं, एलएलबी कर चुके हैं। एक के बाद एक गणमान्य अतिथियों का आगमन जारी है। और जैसा आप देख रहे हैं दरबार हॉल में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारा टाइमर कह रहा है 5 मिनट और कुछ सेकंड। अनुराग ठाकुर स्क्रीन में आपको, उनके पीछे राजीव चंद्रशेखर, बिल्कुल बगल में हरी पगड़ी हरदीप सिंह पुरी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के क्रम में कुछ नए चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है। कुछ जो वर्तमान मंत्री हैं उनके विभागों में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है, या फिर कुछ मंत्रियों का दर्जा भी बढ़ाया जा सकता है, यानी जो राज्य मंत्री हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और ये प्रशासनिक सुधार की जो लंबी परंपरा है, जो लंबा सिलसिला है, उसका एक कदम कहा जा सकता है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दरबार हॉल में उपस्थित। एक बहुत ही खास अवसर और एक नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर है। देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराना है, हम सभी का यही संकल्प है। और विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले लगभग 1.5 साल में कोरोना महामारी ने संपूर्ण देश और सारी दुनिया के सामने जो चुनौतियां पेश की हैं वो अपने आप में अनोखी हैं, अलग तरीके की हैं, और उनका पूरी दृढ़ता के साथ, सक्षम संकल्प के साथ सामना करना ही हमारा उद्देश्य। और उसी की कड़ी में ये मंत्रिमंडल का फेरबदल सह विस्तार का
विशेष समारोह आयोजन स्थल राष्ट्रपति भवन का भव्य दरबार हॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में जो भी समारोह के लिए हॉल उपलब्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत दरबार हॉल। श्रीमती मीनाक्षी लेखी अग्रिम पंक्ति में उपस्थित। अराइवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला इन द दरबार हॉल, ग्रीटेड बाय और आप देख मेंबर्स रहे ऑफ यूनियन हैं काउंसिल ओम ऑफ बिरला मिनिस्टर्स। लोकसभा के स्पीकर आ चुके हैं। सबने खड़े दरबार होकर हॉल में उनका आगमन हो चुका अभिवादन है किया और अब लोकसभा इंतजार के की अध्यक्ष घड़ियां श्री मुझे ओम लगता है बिरला का। खत्म होने को, क्योंकि 2 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। फिर मैं बता दूं, अनुप्रिया पटेल इस बार महिलाओं में एक चेहरा, शोभा करांदलजे इस बार महिलाओं में एक और चेहरा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, अन्नपूर्णा देवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी का दरबार हॉल में आगमन दरबार हॉल में आ चुके हैं। करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल ठीक के बगल में सदस्यों का, आपको अमित शाह गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर आज श्री नरेंद्र इन मोदी तमाम का नए राइज चेहरों इन के साथ दरबार बैठक हॉल। की, उनसे बातचीत की, उनका इस्तकबाल किया और अब इंतजार हो रहा है का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल का रामनाथ कोविंद का। विस्तार का कार्यक्रम 2019 में जब नई सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, 58 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, कुछ अन्य परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस समारोह का आयोजन दरबार हॉल में किया जा रहा है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जो आज इस समारोह में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति के बाद अब आप देखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दरबार हॉल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए 15% से ज्यादा कैबिनेट की जो संख्या है वो बढ़ नहीं सकती है, खासकर तब जब संसद में एक बहुत ही खास संख्या हो तमाम सांसदों की 543। ऐसे में 81 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल चेहरा बन सकते हैं कैबिनेट का, या फिर कैबिनेट का विस्तार जो है वो 81 मंत्रियों के साथ हो सकता है। कोरोना के इससे पहले नॉर्मल जिसे हम सभी 58 मंत्री हुआ करते थे, के साथ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और आज भी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो 77 कुल संख्या हो जाएगी। मंत्रियों की संख्या कैबिनेट में शपथ ग्रहण के बाद 77 हो जाएगी। करना है। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में, और दरबार हॉल में अभिवादन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री श्री की नरेंद्र मोदी धर्मपत्नी, से, उपराष्ट्रपति प्रथम श्री महिला एम वेंकैया नायडू हमारे देश की यानी और फर्स्ट केंद्रीय लेडी मंत्रिमंडल के आ चुकी हैं। सदस्य उन्होंने अपनी जगह ले ली है और अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का। दरबार हॉल जिसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी। आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का।
जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।